Hello everyone. Today we will read about divisibility. ठीक है, तो divisibility क्या है? We have to first check out the divisibility rules. जैसे अगर अपन बात करें कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो एक तो अपन डिवाइड करके चेक कर लेते हैं इसको, 2 से, 3 से, 4 से, किसी भी नंबर से। इसके कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगी कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या क्या हैं। अगर मुझे किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो मैं कैसे डायरेक्टली चेक कर सकती हूँ बिना डिवाइड करे। 2 से, 3 से, 4 से, इनकी डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करूँ, सबसे पहले बात करते हैं अपन, कोई नंबर अगर 1 से डिविजिबल होगा तो इट्स इजी टू चेक आउट। ठीक है, 2 की बात करते हैं। अगर मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखूं तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे कि अगर उसकी लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? पूरा 2 से। तो इसमें क्या बोलेंगे? लास्ट डिजिट शुड बी यूनिट डिजिट। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। किस केस में? 2 के केस में। अगर मैं बात करूं 4 की डिविजिबिलिटी, मैं 2, 4, 8, 16, ये 2 के जो पावर्स होती हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इनकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है? 2 के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। 2 से चेक करोगे तो लास्ट यूनिट डिजिट सिर्फ 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 से चेक करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट जो होनी चाहिए वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 से चेक करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ऐसे 16 के लिए करेंगे तो लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 16। जिस भी नंबर से आप चेक कर रहे हो, जैसे 2 से तो लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से लास्ट की 2 डिजिट्स हो जाएंगी, 8 से लास्ट की 3 डिजिट्स हो जाएंगी और 16 से लास्ट की 4 डिजिट्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपन 2 की पावर्स वाले डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया अपने पास, सॉरी 2, 4, 8, 16, ये सारे नंबर्स हो गए। अब अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ठीक है, 3 में क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3। डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल अगर है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस सपोज 1, 2, 0, 3, 9, ये एक नंबर है। ये अगर मुझे चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है तो मैं क्या करूंगी? इसके डिजिट्स का सम कर दूंगी। इसके डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा? 1, 2, 0, 1 + 2 + 3, 0 + 3 + 9, 6 एंड 9 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 15। 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर 15 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये जो नंबर है 1, 2, 0, 3, 9 ये भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट्स देखना होता है। सेम केस 9 के लिए, 9 के केस में भी सेम होता है, सेम प्रॉपर्टी है। सम ऑफ डिजिट्स जो होना चाहिए शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 9 के केस में क्या होना चाहिए? इसकी डिजिट्स का सम जो होना चाहिए वो 3 से नहीं, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे 3 के केस में क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसी नंबर की बात करूँ 1, 2, 0, 3, 9, क्या ये 9 से डिविजिबल है क्या? 1 + 2 + 0 + 3 + 9 का सम 15 आ रहा है। 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने 3 और 9 के लिए देख लिया।
2 4 से 18 8 16 इन सब के लिए मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। चलो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं 5 की बात करूं, 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। आपकी जो लास्ट वाली डिजिट है वो या तो 0 होगी या फिर 5 होगी, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो 2 ले लिया मैंने, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं 6 की। 6 की डिविजिबिलिटी अगर मैं देखूं तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3। वो नंबर 2 and 3 दोनों से, एंड का मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3 1 0 6 है ना, कोई भी बड़ा नंबर आप ले सकते हो। अगर मैं इसको 2 से चेक करूं, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल आ रही है, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर मैं इस नंबर को 3 से चेक करूं तो 2 + 3 + 1 + 0 + 6। ठीक है, ये 5 6 12, 12 3 से डिविजिबल है। ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल है। मान लो अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता और 3 से नहीं होता तो ये 6 से डिविजिबल नहीं हो पाता। ठीक है, अब आता है अपने पास 7। मैं अब इसके बाद के जो प्राइम नंबर्स हैं 7 11 तो छोड़ो, 7 13 17 19, इनकी डिविजिबिलिटी आपको अलग से बताऊंगी। पहले अपन बाकी नंबर्स देख लेते हैं। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 छोड़ देते हैं, 8 मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, 9 मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। 8 का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, लास्ट 3 डिजिट्स। 9 का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सम ऑफ डिजिट्स। बात करते हैं 10 की। 10 के केस में आपको बताया कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। 10 के केस में लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। अगर लास्ट डिजिट 0 होगी तो ही वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 10 से, वरना वो नंबर डिविजिबल 10 से नहीं होगा। तो बहुत ईजी है 5 और 10 के लिए। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 और 5, और 10 के लिए लास्ट डिजिट 0। बात करते हैं 11 की। 11 की डिविजिबिलिटी अगर देखें तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होता है? अगर मैं 11 की बात करूं तो इसके लिए अपन क्या रूल लिखेंगे कि अपना देखो, जो भी ऑल्टरनेट प्लेसेस पे डिजिट होते हैं, इवन प्लेसेस पे और ऑड प्लेसेस पे डिजिट जो होती है, उनके सम का डिफरेंस लैंग्वेज में समझा देती हूँ। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स at odd places and sum of digits at even places should be 0 or divisible by 11। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2 3 5 0 1 6 7, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, ऑड प्लेसेस पे ये आ रही है, इनका सम कर दो, कितना आएगा? 2 + 5 + 1 + 7। ठीक है बच्चों, दिस इज 8 7 14 15 आ जाएगा यहाँ से सम। बाकी ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 3 + 6 विच इज 9।
जो भी ऑड प्लेसेस पे है, जो भी इवन प्लेसेस हैं, इनका सम निकाल लिया अपन ने, और जो सम आया इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना। उसने बोल रखा है कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33, 44, इनमें से कोई होना चाहिए। ये 6 आ रहा है, पर जैसे ये 6 आ रहा है, 0, 11 कुछ नहीं आ रहा, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। सो दिस इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। क्लियर? चलो यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं कि भाई 11 से अगर कोई नंबर बड़ा हो, कोई भी नंबर हो, 12, 13, 14, 15, प्राइम नंबर्स को छोड़ के, मैंने कहा था अभी आप लोगों को प्राइम नंबर्स की अपन अलग से पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं 11 के बाद वाले जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, उनकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है 11 से बड़ा आपका, ठीक है, तो उसकी आप डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? सी, रैंडमली आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19, जो भी नंबर्स है, 17 नहीं 18, 18 अगर मैं डिविजिबिलिटी चेक करना चाहती हूँ कि 18 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो मैं 18 को क्या लिख सकती हूँ? अपन लोगों ने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में फैक्टर्स निकालना सीखा था, उसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में तोड़ा था, वैसे ही तोड़ रहे हैं। 18 को 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 लिख सकते हैं, इन तीनों फॉर्म में ले सकती हूँ। इनमें से बच्चों आपको वो पेयर लेना है जो कि को प्राइम हो, वो नंबर्स जो कि क्या हो, को प्राइम हो। 1 और 18 नहीं लेंगे तो को प्राइम आएंगे ही सही, ठीक है, अच्छे 1 ही आएगा, पर 1 और 18 अगर ले लेते तो मैं नंबर क्या बोलूंगी कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 1 एंड 18, तो 18 की डिविजिबिलिटी तो मुझे पता ही है, फर्स्ट वाला पेयर तो हमेशा छोड़ना ही है। बाकी पेयर्स में से वो लेना है जो कि को प्राइम हो। 2 और 9 को प्राइम है, ये ले सकते हैं। 3 और 6 को प्राइम नहीं है, ये नहीं लेंगे। तो मैं बोलूंगी अगर नंबर इफ, मतलब 18 की डिविजिबिलिटी क्या हुई, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 9। अगर कोई नंबर 2 से एंड 9 से दोनों से डिविजिबल है, जैसे अपन ने 6 का देखा था, 6 का क्या था कि 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए, 2 एंड 3 दोनों से होनी चाहिए। ऐसे अगर नंबर 2 एंड 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 18 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, 9, 2, 1, 6, 0, ये एक नंबर है। अब मुझे चेक करना है क्या ये 18 से डिविजिबल है क्या? सबसे पहले मैं 2 से चेक करती हूँ, हाँ है, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, डिविजिबल बाय 2। अब मैं 9 से चेक करती हूँ, 9 से क्या होगा? 9 + 2 + 1 + 6 + 0 दैट इज 9, और ये 18 आ जाएगा। 18 9 से डिविजिबल है, ये नंबर 2 एंड 9 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए नंबर जो होगा ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 18 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसकी आप डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे अपन ने 54 ले लिया, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 54, 2 इंटू 2 से भी कर देते हैं इसका अपन, 2 इंटू 27, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 इंटू 1 24, 18, 3 के बाद अपन 4 में नहीं आ रहा, ये 5 में नहीं आ रहा, 6 में आ रहा है, 6 इंटू 9, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर 6 इंटू 9 है। अब अगर मैं बात करूँ तो 7 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पर अपन इसके अंदर मैंने क्या बोला, आपको को प्राइम पेयर ढूंढना है। अब इसके अंदर को प्राइम पेयर कैसे ढूंढेंगे? 2 और 27, ये दोनों को प्राइम नहीं है, ये दोनों को प्राइम नहीं है। तो अगर कोई नंबर 2 एंड 27 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 27 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 54 से। तो इस तरीके से आपको पेयरिंग करनी है, ठीक है, फैक्टर्स निकालने और उनमें से वो पेयर लेना है जो कि कौन सा हो, को प्राइम। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो बड़े से बड़ा, उसके अपन डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैम अपने प्राइम नंबर्स नहीं बताया, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 7 की डिविजिबिलिटी की, 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 7 की डिविजिबिलिटी क्या करना है अपन को? देखो मैं एक बार आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ
given number and subtract it from remaining number। ठीक है, देखो जैसे कोई भी अपन एक नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 343। अब क्या है, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, गिवन नंबर की जो लास्ट डिजिट है इसका डबल कर दो, इसका अगर डबल करेंगे तो कितना आएगा 6, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर क्या बच गया 34, 34 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगी कितना आएगा 28, क्या 28 7 से डिविजिबल है, 28 अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, 28 डिविजिबल है, पर ये तो छोटा नंबर था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 4 7 1 9 3। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, डबल द लास्ट डिजिट, इसका डबल करो, इसका डबल करेंगे रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग नंबर ये है तो क्या बचेगा 2 4 7 1 3। अब बच्चों अभी भी अपन को नहीं पता है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, फिर वापस मैं इस डिजिट का डबल करूं 6 आ जाएगा, इसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देते हैं, स्टिल वी डोंट नो इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, अगेन वी हैव टू डबल दिस नंबर 10, रिमेनिंग नंबर से माइनस करेंगे 236, फिर आप इसका डबल करोगे 12, 23 में से 12 माइनस कर दो 11, 11 7 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर 7 के टेबल में नहीं आएगा, बट लाइक इट्स इन लेंदी मेथड, अपन चाहे तो इसको डायरेक्ट फिर 7 से डिवाइड कर देते था लेंदी यूज़ करने के लिए, तो इसलिए ये जो अपने पास ये है क्या बोलते हैं, आगे वाले जितने भी प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी है वो अपन डायरेक्ट इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते, पर अब समझते हैं एक बार कि कैसे अपन को कोई भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी पूछी जाए, अगर ये तो 7 की थी, जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इनकी डिविजिबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं अपन, इन केस अगर अपन को पता करनी भी है कि आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा भाई 19 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो मैं आप लोगों को इसका एक प्रूफ बता देती हूँ, मैं इसका प्रूफ बता देती हूँ 7 का, उसके थ्रू आप लोगों को क्या समझ में आ जाएगा कि भाई आगे वाले नंबर्स की डिविजिबिलिटी कैसे निकालनी है। सी लेट अस सपोज एक नंबर है A B C D, इसमें से मैं इसकी यूनिट डिजिट अलग कर देती हूँ D, और इसको मैं 10 टाइम्स ऑफ A B C लिख सकती हूँ, मेरे पास कोई आप 3 डिजिट का ले लो, 4 डिजिट का ले लो, 5 डिजिट का, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 टाइम्स इसको अपन A B C ठीक है प्लस D लिख सकते हैं। नाउ सी, अब मुझे ये 10 का मल्टीपल है, मुझे इस नंबर को भी 10 का मल्टीपल बनाना है, इस नंबर को भी 10 के मल्टीपल में कुछ बनाना है ताकि मैं 10 कॉमन ले सकूं। सी, अब 10 का ऐसा मल्टीपल बनाएंगे जो मुझे 7 के आसपास मिले, मुझे किसके आसपास मिलना चाहिए, 7 के आसपास मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें प्लस 9D कर दूं तो भी 10D बन जाएगा, पर मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं बताती हूँ आपको क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, आपको ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे आपको जो आपका नंबर आना चाहिए पीछे वाला जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 7 की डिविजिबिलिटी कर रहे हो तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 13 की करोगे तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए अपन क्या ऐसा इसमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करें कि मुझे 10 का मल्टीपल मिल जाए, तो या तो मैं इसको 10 बनाऊँ, 10 बनाने के लिए या तो मैं 11D कर दूं इसको, या मैं 9D ऐड कर दूं, पर 9 और 11 से 9 और 11 दोनों ही 7 के मल्टीपल नहीं है, 10 तो नहीं बन सकता, 20 बनाते हैं। 20 बनाने के लिए या तो मैं 19D ऐड करूं, पर 19 7 का मल्टीपल नहीं है, 19 नहीं करके अपन क्या कर सकते हैं, माइनस का 21D कर सकते हैं, या फिर ये 7 का मल्टीपल है 21, ऐसा कर सकते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, -21D कर दिया, ठीक है। अब देखो सी, ये क्या बन गया, 10 टाइम्स ऑफ A B C माइनस
20D बन गया ये, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर 10 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ABC माइनस 10 कॉमन लेंगे तो 2D बचेगा। तो मेरा रिजल्ट क्या बना, ये डिविजिबल हो जाएगा पूरा ही। मेरा रिजल्ट क्या बना, डबल द लास्ट डिजिट का डबल एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। देखो ABC में से लास्ट डिजिट का मैं क्या कर रही हूँ, डबल, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर की, ठीक है। सी, अब अपन आगे बात करते हैं 13 की डिविजिबिलिटी की। देखो 13 की डिविजिबिलिटी अपन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख रही हूँ, पहले अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि 13 की डिविजिबिलिटी अपन कैसे बना सकते हैं। सी, एक नंबर ले लेते हैं सेम ABCD, ठीक है। ABCD मैंने नंबर ले लिया, मैंने इसको क्या बोला था अभी आपको, कैसा लिखूं, 10 टाइम्स ऑफ ABC प्लस D। अब बच्चों आप लोग को क्या करना है, इसको 10 का मल्टीपल बनाना है, इसके अंदर कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे वो भी 10 का मल्टीपल बन जाए, ठीक है। तो इसमें D में मैं 10 बनाना चाहूँ तो वही मैंने जैसे बताया आप लोगों को, 9 या 11, 9 और 11 13 का मल्टीपल नहीं आ रहा है दोनों, है ना। फिर 20 बनाने के लिए मैंने 19 और 21 लिखा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 30 बनाने के लिए अपन इसके अंदर क्या करेंगे, 30 के लिए अपन इसके अंदर 29D या फिर माइनस का 31 कर देंगे। ये भी दोनों 13 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब 40 बनाते हैं, 40 बनाने के लिए अपन इसमें प्लस का 39D कर दें या फिर माइनस का 41D कर दें। ये नहीं लेंगे, 39D ले लेते हैं, क्योंकि 39 जो है 13 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो अब बन गया अपना 10 टाइम्स ऑफ ABC प्लस 40D हो जाएगा। ये 10 कॉमन ले लेते हैं, ABC प्लस 4D बचेगा। तो इसका रूल क्या हो गया, 13 का रूल क्या हो गया, 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट, 4 times the last digit and add it to remaining number। ये तो करा है अपन ने, लास्ट डिजिट का 4 टाइम किया है, उसको ऐड कर दिया रिमेनिंग नंबर में। ठीक है, इसके बाद चलो अपन 17 की भी निकालना सीख लेते हैं एक बार। सेम केस ले लेते हैं, ABCD 10 टाइम्स ऑफ ABC प्लस D। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ तक तो बता दिया कि भाई अब 40 तक तो अपन बना चुके हैं। 40 तक मैंने 10 के लिए 9 11 यूज़ किया, वो 17 से डिविजिबल, 17 के चक्कर में नहीं आएगा। 9 11 के बाद 20 के लिए अपन ले लिया था 21 19, वो भी नहीं आएगा। 30 के लिए एक माइनस एक प्लस कर दो आप लोग, तो 30 के लिए अपन क्या करेंगे 29 और 31, वो भी 17 से डिविजिबल नहीं है। 40 बनाने के लिए मैंने बनाया 39 और 41, ये भी डिविजिबल नहीं है। 50 के लिए अपन क्या करेंगे, 50 के लिए 49D कर देंगे या 49D या 51D माइनस कर देंगे। इनमें से क्या 17 से डिविजिबल है, क्या 17 × 3 ये डिविजिबल है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ ABC माइनस 50D। 10 कॉमन ले लेते हैं, ABC माइनस 5D, ठीक है। तो इसका डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स कर रहे हैं लास्ट डिजिट का, 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको अपन रिमेनिंग नंबर से, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी प्राइम नंबर आ जाएगा, उसकी आप डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो। क्लियर है। मैंने आप लोगों को कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी निकालना सिखा दी कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो कैसे निकालनी है और कोई भी प्राइम नंबर हो तो कैसे निकालनी है। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 653 XY इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 80। एक नंबर है 653 XY,
ये किससे डिविजिबल है? 80 से, एंड आई हैव टू फाइंड x प्लस वाई। अब 80 एक कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले तो अपन को 80 की डिविजिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। 80 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 80, 2 इंटू 40, 3 में तो आता ही नहीं है ये। नेक्स्ट 4 इंटू 20, ठीक है, 5 इंटू 16, 5 के बाद 6 में नहीं आ रहा है ये, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 इंटू 10, ठीक है, 8 और 10 में आ गया, 9 में नहीं आता। इसमें से को प्राइम पेयर कौन सा है? 5 और 16। तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और ये नंबर 16 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब किड्स देखो, 5 से डिविजिबल होने के लिए, 5 से डिविजिबल होने के लिए मैंने क्या बताया था? लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो 0 या 5 होनी चाहिए। तो y की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 5 होगी, पर y की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, क्योंकि ये नंबर अगर 16 से डिविजिबल है, ये नंबर अगर 16 से डिविजिबल है तो इवन नंबर होगा, तो लास्ट डिजिट 5 तो नहीं हो सकती। तो लास्ट डिजिट फिक्स हो गई कि भाई 0 होगी। तो आपका नंबर अब क्या बन गया? अब आपका नंबर बन गया 653x0, है ना। अब y तो मिल गया अपन को, अब x निकालना है। x निकालने के लिए ये नंबर जो होना चाहिए 16 से डिविजिबल होना चाहिए। 16 की डिविजिबिलिटी मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि लास्ट की 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब बच्चों अगर मैं इसमें लास्ट की 4 डिजिट्स लेती हूँ, मेरा नंबर क्या है? 653x0। तो यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लास्ट की 4 डिजिट्स निकालना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से पहले अपन 8 से डिविजिबिलिटी कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो 16 से होगा ही होगा, पर उसमें से अपन फिर चेक कर लेंगे, एटलीस्ट अपन को कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, वहां से अपन फिर चेक कर लेंगे कि 16 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो अब मैं 8 से चेक करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स का यूज कर रही हूँ। 3x0 जो होना चाहिए वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक तो मैं x की वैल्यू 2 रख सकती हूँ, 328 से डिविजिबल हो जाएगा। 1 पे नहीं हो रहा, 2 पे आ जाएगा, फिर 3 पे नहीं आएगा, फिर अपन किस पे चेक करेंगे? 4 पे। 340, 32 नहीं डिविजिबल होगा, 350 भी नहीं होगा, 360 डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं एक x की वैल्यू 6 रख सकती हूँ, 368 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। 2 6 के बाद मैं इसमें क्या रख सकती हूँ? मैं इसके अलावा 7 नहीं रख सकती, 8 भी नहीं रख सकते अपन, 9 रखेंगे अगर अपन 32 और 70 नहीं आएगा, तो 2 और 6 पॉसिबल है। तो मेरा नंबर क्या बना? मेरा नंबर यहाँ तो बनेगा 65320 या फिर 65360। पर मैंने क्या बोला? ज़रूरी नहीं है कि नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो तो 16 से डिविजिबल हो। अब आप 16 से चेक कर लो कि क्या ये नंबर 16 से डिविजिबल है। 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है अपने पास कि लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। आप इसको 16 से डिवाइड करो, आई थिंक दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 16, एंड ये जब आप चेक करोगे तो ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू तो हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना था? x प्लस वाई, दैट इज 6 प्लस 0 विच इज 6। तो इस तरीके से अगर आपका कोई नंबर बड़ा आ जाता है तो आप उसको तोड़ के इस तरीके से निकाल सकते हो, बट आपको फिर उस नंबर से चेक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, देखो अगेन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। 3 5 7 y 2 5 x, ये नंबर इसने ऑलरेडी दे रखा है 3 और 5 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है तो मुझे x और y निकालना है। पहले 5 के लिए देखते हैं। अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो ये डिजिट जो होनी चाहिए x, वो या तो 5 होगी या 0 होगी। एक केस कि x की वैल्यू 0 है, सेकेंड केस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि x की वैल्यू 5 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो मेरा नंबर बन जाएगा 3 5 7 y 2 5 0, ठीक है।
और अगर मेरी x की वैल्यू 5 है तो मेरा नंबर बन जाएगा 357y255। अब देखो 3 अपन ने 5 से चेक कर लिया, अब अपन 3 से चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। इसके डिजिट्स का सम कर देते हैं। 3 + 5 + 7 + y + 2 + 5 + 0, ठीक है। दिस इज 10, दिस इज 20, 22 + y। ये नंबर जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो y की वैल्यू मैं क्या क्या रख सकती हूँ? 2 रख सकती हूँ। 2 रखेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 के बाद कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? 27। 27 के लिए 5 रख सकते हैं। 27 के बाद 31, 31 के लिए अपन यहाँ पर 8 रख सकते हैं। 31 के बाद 31 नहीं 30, सॉरी 30 के लिए अपन ने 8 रख दिया। 30 के बाद 33, 33 के लिए मुझे 11 रखना पड़ेगा, बट 11 इज नॉट अ डिजिट। ये x और y यहाँ पर क्या है? डिजिट्स हैं, तो 11 नहीं रख सकते। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या क्या पॉसिबल है? 2, 5 और 8 पॉसिबल है, ठीक है। अब इस केस को देखते हैं। यहाँ से अगर मैं सम निकालूं तो 3 + 5 + 7 + y + 2 + 5 + 5 आ जाएगा। वही 10, 20, 22, 20, 27 + y हो जाएगा। इस केस में y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 27 डिविजिबल हो जाएगा। 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। तो अब मेरे पास कितनी वैल्यूज हो गई यहाँ से x और y की? 0 पे x और y अगर मुझे निकालना है तो देखो 0 पे कितना आ रहा था? 2, या फिर 0 पे 5 भी पॉसिबल है, 0 पे 8 भी पॉसिबल है। और x की वैल्यू 5 पे, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9 पॉसिबल है। तो उससे मुझे लगता है x और y की पॉसिबल वैल्यूज आप पुट करके देख लो। जैसे आपने यहाँ पे लेट सपोज आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया और यहाँ पर आपने 2 पुट कर दिया। आप चेक करना ये 5 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। आपने 2 पुट करा, फर्स्ट वाला केस पुट कर रही हूँ। 3 + 5 8 + 7 14 15 15 16 17 हो जाएगा 2 पुट करके। 18 19 19 + 5 24 25 + 0 हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो नंबर दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो x और y की ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 45, एक नंबर है 44ab5, ये किससे डिविजिबल है? 45 से। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर है तो अपन को पहले उसका डिविजिबिलिटी रूल निकालना पड़ेगा। 45 को मैं 1 × 45 लिख सकती हूँ, 3 × 15 लिख सकती हूँ, 5 × 9 लिख सकती हूँ। तो 5 और 9 से मुझे क्या मिल जाएगा? इसका नंबर मिल गया। अब देखो कैसे करेंगे। अब 5 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, कोप्राइम पेयर मिल गया। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए। तो ऑलरेडी 5 है ही से, या 0 होनी चाहिए। 0 तो इसको बना नहीं सकते अपन। अब दूसरा केस क्या है कि 9 होनी चाहिए। 9 के लिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये जो डिजिट्स का सम आ रहा है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 4 + 4 8, 8 एंड 13। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि a + b + 5 जो सॉरी a + b प्लस सम कितना आ रहा है बाकी डिजिट्स का? 13, ठीक है। ये जो होना चाहिए ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से डिविजिबल होने के लिए इसकी वैल्यू या तो 9 होगी, या 18 होगी, या 27 होगी, या 36 होगी, 45 कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट केस, अगर मैं a + b + 13 को 9 ले लूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 डिजिट्स को ऐड करने के बाद 13 भी ऐड करने के बाद 9 तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड केस, अपन a + b + 13 को 18 ले सकते हैं, ये तो नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। यहाँ से a + b की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जब मेरा a की वैल्यू 1 होगी तब b 4 होगा, 0 पे 5 होगा, मैंने 0 नहीं लिया था, चलो 2 पे कितना हो जाएगा? 3। ये पॉसिबल है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोला है, ऑर्डर्ड पेयर में अपन दोनों ही लेके चलेंगे। अगर मैंने 1, 4 लिया है
तो 4,1 भी लूँगी, इसको 5,0 भी लूँगी, इसको 3,2 भी लूँगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 6 केसेस तो मुझे यहाँ से मिल गए, 6 पेयर्स तो मुझे यहाँ से मिल गए। अब 18 चेक कर लिया, अब 27 भी रख सकते हैं। a प्लस बी प्लस 13 को अगर मैं 27 रख देती हूँ तो a प्लस बी की वैल्यू 14 आ जाएगी, ये भी पॉसिबल है। 0 पे 14 नहीं रख सकते, डिजिट्स रखना है। 1 पे 13 आएगा, नहीं रख सकते। 2 पे 12 आएगा, नहीं रख सकते। 3 पे 11 आएगा, नहीं रख सकते। 4 पे 10 आ जाएगा, वो भी नहीं रख सकते कि डिजिट्स चाहिए मुझे। 5 पे 9 आ जाएगा, वो रख सकते हैं। 6 पे 8 आएगा, वो रख सकते हैं। 7 पे 7 आएगा, वो भी रख सकते हैं। अब मैंने 5 9 लिया है तो मैं 9 5 भी ले सकती हूँ क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, और यहाँ पे 6 8 भी रख सकती हूँ। तो बच्चों 5 नंबर्स यहाँ से मिल गए, ठीक है। 27 चेक कर लिया, अब 36 चेक करते हैं। a प्लस बी प्लस 13 की वैल्यू अगर 36 के इक्वल है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। ये केस पॉसिबल नहीं है। रीज़न देखो, 2 डिजिट्स हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप क्या रखोगे? इस डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 रखोगे, इसको भी मैक्सिमम 9 रखोगे। 9 + 9 मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? 18, 23 नहीं आ सकता, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं। और जब 36 पॉसिबल नहीं है तो आगे वाला 45 भी तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज होती चाहिए। तो कितने केसेस पॉसिबल है? 6 और 5, टोटल 11 ऑर्डर्ड पेयर्स इस क्वेश्चन के लिए ए और बी की वैल्यूज पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपको ये केसेस बनाने हैं। जैसे अपन ने 9 ले लिया, 18, 27, कोई भी नंबर होगा, इस तरीके से आपको केसेस बनाने हैं और उसके पेयर्स निकालने हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखना, मैक्सिमम सम कितना होगा? 18, 18 से बड़ा आता है अगर डिजिट्स का, दोनों डिजिट का सम, तो वहीं पे आपको स्किप कर देना है क्वेश्चन को। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 11 वाला कर देते हैं। 3 4 a 5 b इज डिविजिबल बाय 11। 3 4 a 5 b ये किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। नंबर ऑफ सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स, यहाँ पर मतलब मैं a और b की ऐसी कितनी वैल्यूज पुट करूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ सच नंबर्स मतलब कितने नंबर्स ऐसे पॉसिबल हैं जो 11 से डिविजिबल हो जाए। जैसे a की वैल्यू मैंने 1 और 2 पुट कर दी तो डिविजिबल है कि नहीं? 2 और 1 पे ऐसे कितनी मैं a और b की वैल्यूज पुट करूँ, ऐसे कितने मैं नंबर्स बना सकती हूँ जिससे ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाए। सी 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 11 मैंने कहा था 0 या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 11 होगी या 22 होगी या 33 होगी, कुछ भी हो सकती है इनमें से, ठीक है। यहाँ से आ रहा है मेरे पास 3 + a + b माइनस का ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ आ रहा है a + b -6। इसकी वैल्यू या तो मैं 0 लूँगी या 11 लूँगी या 22 लूँगी या 33, कुछ भी ले सकते हैं। पहला केस ले लेते हैं जब अपन इसको 0 लेके चल रहे हैं। तो a + b -6 अगर 0 के इक्वल है तो a + b किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। पॉसिबल है। यहाँ से मैं a और b की वैल्यूज अगर निकालना चाहूँ तो देखो, a को 0 b को 6 रखेंगे। यहाँ से 0 6 आ सकता है, 1 पे 5 आ जाएगा, 2 पे 4 आ जाएगा, 3 पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें ऑर्डर्ड पेयर लेना है या पेयर लेना है वो समझते हैं। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर 0 रखकर यहाँ 6 रख दूँ तो अलग नंबर बनेगा, और यहाँ पर 6 रखकर यहाँ 0 रख दूँ तो अलग नंबर बनेगा। वो बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ सच नंबर्स, कितने नंबर्स पॉसिबल है। तो अगर मैं a और b की वैल्यू इंटरचेंज कर देती हूँ तो अलग अलग नंबर बनेंगे। तो अगर मैं a को 0 b को 6 लूँ या मैं a को 6 और b को 0 लूँ तो भी पॉसिबल नंबर है, यहाँ से भी पॉसिबल नंबर है, यहाँ से भी पॉसिबल नंबर है। तो मुझे इस केस में क्या लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ सच नंबर्स के केस में ऑर्डर्ड पेयर। तो भाई कितने 4 5 6 7 नंबर्स तो यहाँ से बन गए। कौन से केस से? जब मैंने 0 लिया। अब सेकंड केस ले लेते हैं, a + b -6 को 11 के इक्वल ले लेते हैं। तो a + b किसके इक्वल हो जाएगा? 16। मैंने कहा था, सॉरी 6 लिया ना अपन ने, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 17। तो ये भी पॉसिबल है, ये मैक्सिमम सम 18 पॉसिबल है ही सही। देखो 0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 7 तक मैं वैल्यूज़ नहीं ले सकती हूँ, मैं 8 ले सकती हूँ। 8 पे आ जाएगा 9 और 9 पे आ जाएगा
8, ये 2 ही नंबर्स यहाँ से पॉसिबल हैं। यहाँ से कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? 2 नंबर्स यहाँ से पॉसिबल है। अब थर्ड वाला केस लेते हैं। a प्लस बी माइनस 6 को मैंने 0 ले लिया, 11 ले लिया। नेक्स्ट केस ले लेते हैं 22। जैसे अगर अपन 22 लेते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू 28 आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम सम अभी मैंने कितना बताया था? 18। तो 7 नंबर्स यहाँ से बनेंगे और 2 नंबर्स यहाँ से बनेंगे। तो टोटल इसे पूछा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, तो कितने नंबर्स हो जाएंगे? 9 नंबर्स। ठीक है, तो सच नंबर्स के केस में अपन कौन सा पेयर ले रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट, लेट 3 4 ए बी। अब देखो एक क्वेश्चन अपन प्राइम नंबर वाला कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को कंपोजिट नंबर्स वाला क्वेश्चन करा है, अब प्राइम नंबर वाला इक्वेशन करते हैं। लेट, सेम क्वेश्चन है 3 4, अभी अपन ने जब 11 के लिए किया 3 4 a 5 b, ये नंबर 7 से डिविजिबल है। हाउ मेनी नंबर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल, सम फॉर्म आर पॉसिबल। सेम क्वेश्चन ही है, उसमें 11 से बोला था, 11 की डिविजिबिलिटी रूल पता था। 7 का अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाती हूँ तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डबल द लास्ट डिजिट। चलो डबल कर दिया, 3 4 a 5 में से क्या माइनस कर दोगे? 2b। बट यहाँ से अपन को कोई भी ऐसा इक्वेशन फ्रेम नहीं हो रही है जिसको मैं सॉल्व कर पाऊँ यहाँ से। ठीक है, तो अपन ये प्रोसेस जो है यहाँ से अगर अपन बात करें तो अपन ये वाला प्रोसेस यूज़ नहीं करेंगे प्राइम नंबर्स के लिए। मतलब प्रोसेस इन द सेंस कि जो प्राइम नंबर्स की मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताई वो इन क्वेश्चंस में अपन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो अप्लाई करने से अपनी कोई ऐसी इक्वेशन नहीं बनेगी जहाँ से मुझे पेयर्स मिल जाए। तो उससे ईजी तरीका क्या है? अपन को क्या करना है? सी, मेरे पास नंबर था 3 4 a 5 b। ठीक है, सी किड्स, इसकी मैं एक्सपैंडेड फॉर्म लिख रही हूँ। इसकी अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म, इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म ऐसे लिख रहे हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर रहे हैं, बाकी नंबर को एज इट इज़ लिख रहे हैं। तो अगर मैं इन वेरिएबल्स को अलग कर दूँ तो मेरे पास मिलेगा 3 4 0 5 0। ये 100 प्लेस पे है तो ये आ जाएगा 100 a, और ये यूनिट प्लेस पे है तो b रहेगा। इस तरीके से अपन इस नंबर को लिख सकते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म सिर्फ मैंने किसकी लिखी है? जो वेरिएबल्स हैं, आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर दो, बाकी नंबर को एज इट इज कर दो। यहाँ तक करने के बाद अपन को क्या करना है? अब मुझे किससे डिविजिबल चेक करना है? 7 से डिविजिबल चेक करना है। तो यहाँ पर अपन 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे बच्चों। अब रूल नहीं, मतलब इसको अपन 7 के फॉर्म में तोड़ेंगे, 7 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। तो 3 4 0 5 0 के आसपास 7 का मल्टीपल देखना है। तो कैसे चेक करते हैं? देखो 3 4 0 5 0 को मैं 7 से डिवाइड करके 7 का मल्टीपल निकाल लेती हूँ। 7 4 जा 28, बचेगा मेरे पास यहाँ से 60। 7 8 जा 56, बचेगा 45। 7 6 जा 42, बचेगा 30। 7 4 जा 28, बचेगा 2। तो क्या मैं इस नंबर को 7 इंटू दिस प्लस 2 लिख सकती हूँ? मैं इस नंबर को 7 इंटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिख दिया मैंने इसको 7 का मल्टीपल जो भी है प्लस 2 के फॉर्म में तोड़ दिया। अब इस 100 को तोड़ते हैं। ठीक है, 100 को अगर मैं वही 7 से डिवाइड कर दूं, 7 1 7, बचेगा 30। 4 टाइम्स 28, बचेगा 2। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 7 इंटू 14 प्लस 2, 100 को, और a को a रहने देते हैं प्लस b। बच्चों ये जो मेरा नंबर बना, ये मेरा 7 का कोई भी मल्टीपल k ले लेते हैं, 7k प्लस 2 लिख सकते हो इसको। ये भी 7 का मल्टीपल है, इंटू a करेंगे 7 का मल्टीपल ही आएगा। 7 का कोई मल्टीपल k1 प्लस इस 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, और b को मैं एज इट इज b रहने देती हूँ। इस नंबर को मैंने इस फॉर्म में ले आई। अब देखो ये 7 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल, तो रिमेनिंग जो है ये सम, ये भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 2a प्लस b प्लस 2 शुड बी डिविजिबल बाय 7। ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए।
अब 7 से डिविजिबल होने के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, 2a प्लस बी प्लस 2 की वैल्यू 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, 21, 28, इस तरीके से वैल्यू जा सकती है इसकी। ये वही क्वेश्चन बन गया जैसा अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, अपन एक पेयर बना दिया इसका, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। सी वही केसेस ले लेते हैं। पहला केस 2a प्लस बी प्लस 2 की वैल्यू 7 के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ से अपन, यहाँ से आएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से पेयर्स क्या क्या बनेंगे, a को 0 रखोगे b की वैल्यू 5 आ जाएगी, a को 1 रखोगे b की वैल्यू 3 आ जाएगी, a को 2 रखोगे b की वैल्यू 1 आ जाएगी, a को 3 रखते ही b नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन ये रख सकते हैं, ठीक है। b को 0 नहीं रख सकते, b को 1 रखते हैं, तो वही अपने पास केसेस आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से 3 नंबर्स तो यहाँ से मिल गए। सेकंड रखते हैं अपन 14। अब सेकंड केस ले लेते हैं, 2a प्लस बी प्लस 2 को मैंने किसके इक्वल ले लिया, 14 के। 2a प्लस बी मेरे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। a को मैं 0 रखूंगी तो b 12 नहीं पॉसिबल है, a को मैं 1 रखूंगी तो b 10 पॉसिबल नहीं है, a को मैं 3 रखूंगी तो 6 आ जाएगा, 4 पे 8 हो जाएगा तो 4 ही बचेगा, 5 पे 10 हो जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 पे b 0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। चलो अब क्या करा मैंने, 3 नंबर्स तो मुझे यहाँ से मिल गए थे, और यहाँ से मुझे 3, 4, 5, 6, 7 में रख नहीं सकती, 2 में रख सकती हूँ क्या, 2 में रखूँगी तो कितना आएगा, हाँ मैं रख सकती हूँ 2a को, 4, 8 आ जाएगा, 1 मैं नहीं रख सकती, 2 तो मैं रख सकती थी। चलो यहाँ से 5 नंबर्स पॉसिबल हो जाएंगे, है ना। थर्ड केस ले लेते हैं, 2a प्लस बी प्लस 2 की वैल्यू 21 ले लेंगे, सो 2a प्लस बी की वैल्यू 19 आ जाएगी, ठीक है। a को मैं 0 नहीं रख सकती, 1 भी नहीं रख सकती, 2 नहीं रख सकती, 4 नहीं, 5 रखेंगे तो 10, 4 रखेंगे तो 8 नहीं, 5 रखेंगे अगर a को तो ये 9 आ जाएगा, 6 रखते हैं इसको अपन, 12 मतलब ये आ जाएगा 7, 7 रखते हैं, 14 पे 5, 8 पे 3, 9 पे 1, ये रख सकते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कितने केसेस मिल रहे हैं, यहाँ से भी 5 नंबर्स मिल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं फोर्थ केस की बात करूँ तो मैं 28 रख रही हूँ, 2a प्लस बी प्लस क्या था मेरे पास नंबर, 2a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 28 रख देते हैं, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 26। देखो आप क्या क्या रख सकते हो, 0 to 12 नहीं, 0 से 5 तक अगर रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 6 रखेंगे 12 नहीं आएगा, 7 14 पे भी नहीं आएगा, बड़ा आएगा, 8 पे 16 नहीं आएगा, 9 पे आ जाएगा, 9 अगर a की वैल्यू रखती हूँ तो 18, 18 माइनस करेंगे यहाँ से अपन तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन 9 एक पेयर यहाँ से रख सकते हैं, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, है ना। अब आगे 2a प्लस बी प्लस 2 को 28 के बाद अपन क्या रख सकते हैं, मल्टीपल कौन सा होता है 35 7 का, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 33, एक भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं आएगी, यहाँ से एक भी पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी। तो चलो देखते हैं टोटल केसेस कितने हुए। 3 नंबर यहाँ से मिले थे, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 और एक केस यहाँ से मिला, तो टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे, 15 सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। कितने हो गए थे, एक सेकेंड, 13 थे ना वहाँ पर अपने पास, 10 13 सॉरी 14 14 एक ही है ना यहाँ पर तो अपने पास, तो ये कितना आ जाएगा, 14 नंबर्स आर पॉसिबल।
तो इस तरीके से अगर कोई भी प्राइम नंबर हो तो बच्चों आप लोगों को प्राइम नंबर की जो भी क्वेश्चन आता है आपको पहले इस फॉर्म में ब्रेक करना है। इस फॉर्म में ब्रेक करने का जैसे अगर सेम क्वेश्चन मुझे 13 से डिविजिबल बोला होता तो मैं इसी फॉर्म में ब्रेक करती, इसको 13 के मल्टीपल में चेंज करती, इसको भी 13 के मल्टीपल में चेंज करती। ये तो चेंज हो ही नहीं सकता था क्योंकि 1 है। जो भी आपका है सबके जो भी आपके पास प्लस फॉर्म में आया उनको सबको 13 के मल्टीपल में चेंज करके फिर आपको वही केसेस बनाने हैं। 13 हो, 19 हो, 17 हो, कोई भी नंबर हो आप यहाँ से नंबर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लेट n इज इक्वल टू 3333 बी डिविजिबल बाय 383। एक नंबर है 33333, ये कितने टाइम लिखा हुआ है पता नहीं अपन को, है ना। ये नंबर जो है ये किससे डिविजिबल आ रहा है, ये नंबर 383 से डिविजिबल आ रहा है। मुझे लास्ट 3 डिजिट बतानी है जब मैं n को, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, मुझे लास्ट की 3 डिजिट्स बतानी है जब मैं n को 383 से डिवाइड करूँगी। मान लेते हैं कि n को 383 से डिवाइड करने पे कोई भी नंबर a आ रहा है। लेट कर लेते हैं कि इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो मैं n इज इक्वल टू क्या बोल सकती हूँ, a इंटू 383, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इंटीजर वैल्यू a मान ली। n किसके इक्वल दे रखा था इसने, 3333333 इज इक्वल टू a इंटू 383 आ जाएगा। मतलब मेरा जो नंबर आ रहा है a, उसके लास्ट 3 डिजिट्स बतानी है मुझे। ये बोल रहा है ना n को 383 से डिवाइड करने पे जो भी नंबर आ रहा है मेरा a आ रहा है, उसकी क्या बतानी है, लास्ट के 3 डिजिट्स। तो एक नंबर है मेरे पास कोई भी यहाँ पर a, इस नंबर को मैं 383 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 33333, ये आगे 3333 चलता जा रहा है और ये नंबर बहुत बड़ा है आगे। मुझे ये लास्ट वाली 3 डिजिट्स निकालनी है, 1 2 3। लास्ट की 3 डिजिट्स कैसे निकालेंगे, सी किड्स, जब अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्रॉस आते हैं सारे नंबर्स। वेट, मैं जब इसको इससे करूँगी, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक डिजिट आती है, बाकी सारे क्या आएंगे, बहुत सारे यहाँ पर क्रॉस आते जाएंगे। इस केस में यहाँ पर डबल क्रॉस होगा, ये ट्रिपल क्रॉस हो जाएगा, इस केस में ये 4 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे को 3 लाना है। 3 कब आएगा, जब यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ 3 कब होगा, जब यहाँ पर 1 होगा। ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 मिलेगा। तो ये एक डिजिट तो मुझे, ये लास्ट डिजिट 3। चलो देखो, अब आप जब, ये एक क्रॉस ज़्यादा लगा रखा है मैंने, आप जब अब इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 8 मिल जाएगा, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 3 मिलेगा। मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स निकालने, मैं 3 पे ही फोकस कर रही हूँ अभी तो। अब सी 3 लाना है। 3 लाने के लिए यहाँ पर क्या पुट करूँ कि 3 आ जाए, 8 में क्या ऐड करूँ क्योंकि कैरी नहीं जा रहा है यहाँ से। 8 में क्या ऐड करूँगी 3 आ जाए, 5। किड्स यहाँ पर 5 कब आएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, ये 5 देते, 5 से। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दे देगा, 15 आ जाएगा। 15 का एक कैरी दे देगा, कैरी बाद में ले लेंगे, बस मुझे पता है कि यहाँ पर एक कैरी जा रहा है। ये 13 बन गया। अब यहाँ पर वापस 3 बनाना है और एक कैरी भी आ रहा था 3 में। यहाँ पर चलो ये वाले डिजिट निकालते हैं। अब मैंने यहाँ से ये तो निकाली ना, 8 1 जा 8 और ये आ जाएगा 0, 8 5 जा 40, 4 कैरी दे देगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्या पुट करूँ कि इन सब का सम 3 आ जाए। 3 + 1 4 तो हो चुका है, 4 मतलब 13 बनाना है। 13 के केस के हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। 9 + 1 + 3 करेंगे अपने पास, क्योंकि कैरी तो कुछ और आया नहीं था, यहाँ से 1 ही कैरी आया था। 8 + 1 13 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर 9 कैसे आएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 9 आ जाए 3 से। तो देखो इस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स मिल गई मुझे। आगे की आप डिजिट्स निकाल सकते हो इस तरीके से। तो लास्ट 3 डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 351। क्लियर, ठीक है। चलो, सो मैंने आपको रूल्स बता दिए, कुछ टाइप के क्वेश्चंस और बता दिए। सो किड्स, यही है डिविजिबिलिटी रूल्स और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। सो दिस इज ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी। थैंक यू सो मच।